नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के 120 विधानसभा भोजीपुरा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर मैकूलाल मौर्य से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आपको बता दें कि डॉक्टर ML मौर्य पिछले 2009 से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। डॉक्टर ML मौर्य ने 2012 में 123 बिथरी विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ा है और इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में 120 भोजीपुरा विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर ML मौर्य, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता और मैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी से 2012 में मैं चुनाव भी लड़ चुका हूं। तब से मैं लगातार सक्रिय रहा और मैंने 2014 का धर्मेंद्र कश्यप जी का, जो आज सांसद हैं, उनका चुनाव का प्रभारी भी रहा था। उसे भी मैंने चुनाव मैनेजमेंट किया और बिथरी से भारी बहुमतों से जिता के उन्हें बड़ी लीड लेने में उनका सहयोग किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में आप कब से मतलब पार्टी में शामिल है और कब से भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं? 2009 से मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। उसके बाद लगातार मैंने पार्टी के लिए काम किया और जब भारतीय जनता पार्टी का जनाधार थोड़ा कम था, तब से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता रहा। उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2012 में चुनाव लड़ने का मौका दिया। किन्हीं कारणों से उस समय माननीय कल्याण सिंह की जन कल्याण पार्टी से एक प्रत्याशी उतार दिए गए थे, उसकी वजह से चुनाव नहीं जीत सके और फिर मैंने 2017 के लिए भी अपना आवेदन किया था, लेकिन चूंकि सामाजिक समीकरण में टिकट जो औला से होना चाहिए था, वो सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग की वजह से वो नहीं हो सका, क्योंकि औला लोकसभा में एक ही मौर्य या साख को होना था। वहाँ से शेखुपुर से धर्मेंद्र साख के लिए टिकट हो गया। इसकी वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पप्पू भरतौल। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि 2009 से भारतीय जनता पार्टी में आप सक्रिय हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो 2012 में आपने कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ा था और 2017 में कौन सी विधानसभा से तैयारी की थी? आपकी जो टिकट नहीं मिल पाया। 2012 में हमने चैनपुर से 123 बिथरी चैनपुर से तैयारी की थी और उसमें टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करके वहाँ के राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल के लिए चुनाव लड़ाया और उन्हें जिताया। अब इस बार आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हैं और चंद दिनों के अंदर चुनाव होने वाला है। टिकट का बंटवारा भी अभी नहीं हुआ है, टिकट का बंटवारा भी होने वाला है। आपने 120 विधानसभा भोजीपुरा को चुना है इस बार जी। भोजीपुरा को ही क्यों चुना, इसका क्या कारण? भोजीपुरा को चुनने का कारण कोई विशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आवेदन करने का था तो हमने आवेदन कर दिया है, लेकिन हमारा कोई विशेष ऐसा नहीं है कि हमने किसी को हटाने के लिए या किसी को जोड़ने के हिसाब से कार्य किया हो। बिथरी विधानसभा की बात रही, चूँकि हम वहाँ पर 2 बार चुनाव की तैयारी कर चुके, लेकिन यहाँ पर चूँकि मौर्य वोट बहुत अधिक मात्रा में है, हर जो भी कार्यक्रम होते हैं हम भाग लेते हैं। भोजीपुरा विधानसभा में आपने कम समय में काफी अपनी पकड़ बना ली है, क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है और लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपका टिकट अगर यहाँ से होता है तो किस तरह के लिए जनता के लिए आपने किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडा होगा हम उस मुद्दों पे
चुनाव लड़ेंगे और जो कमियां हैं जो भोजीपुरा विधानसभा में और जो पता चलेगी तभी उस पे हम जो है कार्य करेंगे, उसके आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से अभी इस पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिस तरह से उन्होंने विकास कराया है, क्या लगता है अभी किस तरह के विकास की वहाँ जरूरत है? और आपका जो मुद्दा है भोजपुरा विधानसभा चुनाव लड़ने का, आप किस तरह का वहाँ बदलाव लाएंगे? जैसे शिक्षा के माध्यम में क्या करेंगे, शिक्षा के लिए युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए वहाँ पर अगर देखा जाए तो भोजपुरा में एक स्टेडियम भी नहीं है, स्टेडियम का निर्माण किया जा सकता है। एजुकेशन में डिग्री कॉलेज वगैरह का जो नहीं है सरकारी तौर पे, वहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि क्या वहाँ पर भी डिग्री कॉलेज, और सड़कों का बहुत ज़्यादा अभी विकास नहीं हो पाया है। सड़कों का लिंक रोड बहुत ख़राब हैं, उन पे भी। डॉक्टर मेरा एक मेन सवाल आपसे और है, जैसे कि आप पेशे से डॉक्टर हैं और हॉस्पिटल चलाते हैं, तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत मतलब होना चाहिए। भोजपुरा में किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं का, अगर आप वहाँ से विधायक बनते हैं तो किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ लाने का काम करेंगे? देखिए, सरकारी तौर पे देखा जाए तो क्योंकि एक तो वहाँ पर SRM से मतलब मेडिकल कॉलेज है ही, सरकारी मेडिकल कॉलेज बरेली में 3-4 हैं, और उसको वैसे तो सरकारी तौर पे अगर उनमें किया जाए तो हम वहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल जो है बनवाने का काम करेंगे। CSC जो है बहुत ही उसमें बनवाने के लिए प्रयास करेंगे वहाँ पर अच्छा। तो लास्ट मेरा सवाल आपसे ये है, आप अपने जहाँ से आपने आवेदन किया 120 भोजपुरा विधानसभा से, आप 120 भोजपुरा की विधानसभा की जो जनता है उनसे आप चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं तो कहना चाहते हैं? मैं चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अगर पार्टी ने मौका दिया तो मैं जनता के लिए खरा उतरूँगा, और मैं विश्वास में लेके सभी को लिए साथ लेके काम करूँगा। और ये चाहता हूँ अगर मुझे टिकट भी नहीं मिलता है तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई भी प्रत्याशी होगा उसके लिए मैं चुनाव तन मन धन से लड़ाऊँगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।